दोस्तों अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी अंधेरा है, तो अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं इंदौर के लिए। हम जाएंगे कटनी। तो जैसे ही दिन चालू होगा तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी जैसे थोड़ा सा लाइट आई है तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत खूबसूरत जंगल है, पहाड़ पड़ रहे हैं और सिंगल रोड है। और यहाँ से मतलब खूबसूरत दृश्यों के साथ आप बने रहिए मेरे चैनल में, विकास ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त विकास, और प्लीज़ मेरे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हम थोड़ा ही दूर आगे बढ़े थे तो हमने देखा कि रोड्स बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब है और थोड़ा अच्छा है। तो हम ऐसे मतलब उम्मीद है कि रोड इसी तरह से रहेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल आवाज़ थी तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा उसमें साउंड आ रहा था, इस वजह से वो प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस वजह से मैं उसको टोटल वॉइस ओवर कर रहा हूँ और आपको बीच बीच में ओरिजिनल आवाज़ भी सुनाएंगे। तो ये रास्ता जो है इंदौर का, और इसमें बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। बेसिकली ये मेरे को लगता है इंडस्ट्रियल एरिया को जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़े से हैवी व्हीकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम इंदौर जो है टोटल यहाँ से करीब 72 किलोमीटर आता है। और ओमकारेश्वर से हमको कटनी जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो हम भोपाल होकर जा सकते थे और एक यहाँ से जा सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस फ़र्क नहीं था, केवल 10 किलोमीटर का था। तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है करीब 617 किलोमीटर का है इंदौर से कटनी का। तो अप्रॉक्सीमेट हम 13 आवर में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम इंदौर पहुंचने के बाद हमने गाड़ी में CNG भराया और CNG का प्राइस यहाँ 78 रुपीज़। अभी कितना बजे? सुबह के 8:35 हुए हैं और अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने करीब 150 किलोमीटर चले ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से हम पहले इंदौर गए। इंदौर में हमने गाड़ी में मतलब पेट्रोल और CNG दोनों फुल किया और उसके बाद इंदौर अंदर नहीं गए। इंदौर मतलब बाईपास से ही भोपाल हाईवे पकड़ लिया और बाईपास से होते हुए अब करीब बाईपास से 40 किलोमीटर था ये देवास। तो देवास भी हम शहर में नहीं होते, बाईपास से ही हम बाहर निकल रहे हैं। तो हम बाहर ही बाहर भोपाल जाएंगे। भोपाल अभी यहाँ से 1 किलोमीटर पे टोल रोड गेट दिखा रहा है। तो वहाँ पर पता चल जाएगा कितना किलोमीटर बचा है। हर 10 किलोमीटर में टोल है क्या? अभी जब टोल आया था फिर आ गया है ना। ने आपको ओरिजिनल आवाज़ भी सुनाई कि कैसा वहाँ साउंड आ रहा था। तो अभी हम इको CNG ऐप में देख रहे थे कि हमको अभी CNG गैस कहाँ और मिलेगी। तो हमको पहला पॉइंट तो आष्टा दिखा रहा है, देवास में भी दिखा रहा है, देवास शहर के अंदर है, और आष्टा में भी रोड पे नहीं बता रहा है। अभी देखिए हम देवास सिटी को बाईपास से ही हम बाहर निकल जाएंगे भोपाल के लिए, अंदर नहीं जाएंगे। बाहर से आ रहा है ना, यहाँ से भी देवास तक जाने तो वहाँ से भी था, अंदर से देवास हो गया। तो सिटी के अंदर भी यहाँ CNG है। एक सोनकच्छ में भी दिखाता है, बट वो भी सोनकच्छ का भी CNG जो पंप है वो शहर के अंदर दिखा रहा है। और यहाँ से अभी भोपाल हमारा करीब 150 किलोमीटर है और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं, 9 से ज़्यादा ही हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा सा रुक के नाश्ता किया जाए कि बच्चों को भी भूख लगी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोनकच्छ। हम यहाँ पर रुके थे नाश्ता करने के लिए, जिसकी टैग लाइन है हम खिलाते हैं दिल से, पप्पू का ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। स्टेट हाईवे 28 है जलपुर, मतलब लोकल हाईवे है नहीं, स्टेट हाईवे मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। और जो कंक्रीट वाला रोड देखते हो ना, सेंट्रल हाईवे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो हम
कोठरी में सीएनजी गैस भराई थी, करीब 200 रुपये का टॉपअप किया था। और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद करीब 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद हुजूर आता है, तो हुजूर में भी हमने सीएनजी का टॉपअप कराया था। यहाँ भी 280 रुपये की गैस टॉपअप हुई थी। चूँकि यहाँ रेट ज़्यादा हैं, 72-78 रुपीज़ ऐसे रेट हैं सीएनजी स्टॉपेज में, तो हमने यहाँ सीएनजी टॉपअप करके अभी हम आगे निकल रहे हैं। और अभी हमने सीहोर को भी क्रॉस करके आगे आ गए हैं और ये टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद यहाँ से भी सामने देखेंगे यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ लगे हैं। हाईवे में पेड़ लगा दिए थे तो काफ़ी सुंदर दिखता है। और एक अच्छी चीज़ होती है कि सामने के लाइट का रिफ्लेक्शन भी आंखों में नहीं आता जो दूसरे साइड से गाड़ियाँ आती हैं, ये इसका एडवांटेज है। और अभी हम यहाँ से बोर्ड लगा था जो देखा सांची का रास्ता दिखा रहा है बीसा जाने के लिए, तो सीधे यदि जाएंगे तो भोपाल चले जाएंगे। और हमको चूँकि कटनी जाना है इसलिए हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया है जाने के लिए। और यहाँ से बिदिशा जो है जो अभी दिखा रहा है बोर्ड में 94 किलोमीटर है। और हमारे इको सीएनजी ऐप में ये भी दिखा रहा है कि हमको एक जो सीएनजी पेट्रोल पंप पड़ेंगे यहाँ 2 या 3 हैं, जो कि एक तो जैसे अपन थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो ओवरब्रिज के नीचे से भोपाल साइड जाने पे दिखा रहा है और दूसरा सांची के पहले दिखा रहा है। तो हमने जो डिसाइड किया कि भाई हम सांची के पहले ही सीएनजी टॉपअप करेंगे। फिर हमने सांची में भी सीएनजी टॉपअप किया अपने गाड़ी में और फिर वहाँ से तो 172 किलोमीटर ही टोटल हम गाड़ी पेट्रोल में चलाएंगे 625 में। बाकी हमारा काम सीएनजी से हो जाएगा। और सीएनजी की कनेक्टिविटी ठीक है, मतलब बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहता, मिल जाता। प्राइस तो थोड़े से हाई हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र, बट अच्छा है। और अभी हम सांची शहर को भी पार करके आगे निकल चुके हैं। यहाँ से अभी जो दिखा रहा है कि सागर 117 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 117 किलोमीटर हमको जाने में अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे लगेंगे। हम अभी खूबसूरत दृश्यों नज़ारों का आनंद लुत्फ़ लेते हुए रोड में आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में जो खूबसूरत जगह आ रही हैं, शहर आ रही है, यहाँ से भी अभी सागर 38 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे और लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते में जंगल पड़ रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि मज़ा तो सफ़र में जो है रास्तों का ही आता है बस। ओ माय गॉड, सामने एक्सीडेंट, ये बिटारा ब्रिजा गाड़ी है। देखिए यहाँ पहले यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि एक्सीडेंट प्रूवन एरिया है और शार्प टर्न है ये, तो गाड़ी स्लो ही चलाना चाहिए यहाँ पे। और रोड अच्छे हैं तो 80-100 के बीच में चलना चाहिए। लोग काफ़ी तेज़ चलाते हैं और जंगल है, घाट वाला एरिया, तो टर्न बहुत शार्प टर्न है यहाँ पे, तो मे भी उस कारण से स्पीड ज़्यादा होगी, तो उस वजह से हुआ होगा, क्योंकि गाड़ी एकदम साइड पे जाके गिरी हुई है रोड छोड़ के। तो उसका एयर बैग भी खुला दिख रहा है, एयर बैग खुला है, तो कुछ हुआ नहीं होगा। और अभी हमने यहाँ पूछा भी था हमने एक से, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, तो उसने बोला नहीं सब लोग ठीक हैं। तो हमें भी एयर बैग वगैरह खुला होगा, बेल्ट लगाए होंगे, तो सब सेफ है और होना भी चाहिए सेफ। तो दोस्तों रास्ते में गाड़ी तो थोड़ा सेफ्टी के साथ ही चलाना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं चलना चाहिए। रोड चाहे कितना भी खाली हो, आराम से ही चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और
चलिए आगे फिर अभी प्लान है थोड़ा रुक के खाना खाएंगे, उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे। और इन्हीं जो रास्ते में इतने खूबसूरत जंगल दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं वो देखेंगे। बीच बीच में साइन बोर्ड भी काफ़ी लगे हुए हैं कि यहाँ जंगली जानवर से भी हैं, जैसे हिरण, मंकी, अदर्स जानवर के भी बोर्ड्स लगे हैं। ये सब देखते हुए सुरक्षा के साथ आनंद लेते हुए चलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जो यहाँ पे मैं अपडेट करना चाह रहा था कि जैसे हमने इंदौर से मतलब ओमकारेश्वर से इंदौर आए तो हमको कोई भी टोल टैक्स नहीं लगा था। इंदौर से जब हम भोपाल आ रहे थे तो रास्ते में 3 बड़े टोल पड़े थे। एक का चार्ज तो 110 रुपीज़ था, एक का 135 था। लेकिन जैसे ही भोपाल से हम कटनी की तरफ मुड़े तो यहाँ छोटे छोटे टोल हैं जो शायद स्टेट गवर्नमेंट के हैं। यहाँ पे बहुत में तो आपका ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, फास्टैग भी नहीं है। और ये 25 रुपये और 35 रुपये के छोटे छोटे टोल हैं जो कि कैश पैसा मांगते हैं फास्टैग नहीं होने की वजह से। तो कुल मिला के ठीक है, मतलब अभी क्या बोलेंगे। तो रोड मेंटेन है तो टोल ले लिया तो कोई बात नहीं। सागर हम पहुँचे हैं और यहाँ से हम अभी लेफ्ट टर्न लेके दिखा रहा है रास्ता हमको। और सामने में एक ओवर ब्रिज था जो नीचे से रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। तो यहाँ भी एक सामने में हमको बोर्ड दिखाई दे रहा है, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमको किस साइड में जाना है। हम तो गूगल मैप के भरोसे ही चल रहे हैं और साइन बोर्ड के भरोसे। तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है। हमको यहाँ से यू टर्न दिखा रहा है दमोह तरफ जाने के लिए 80, और यहाँ पे खजुराहो, छतरपुर और बाकी जगह जाने के लिए भी रास्ता दिखा रहा है जो कि, और हमको यू टर्न मारना था तो हमने यू टर्न मारा है। अभी यहाँ से दमोह दिखा रहा है 80 किलोमीटर। तो अभी जो बजा है टाइम अप्रॉक्सीमेट हो गया है 3:30 के ऊपर। तो हम यहाँ रुकेंगे और खाना खाएंगे, बट शहर के बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ पे भी क्या है कि मैप ने हमको शहर से बाहर निकाला है, और बाहर ऐसे रास्तों से निकाला है कि मेन हाईवे नहीं लग रहे हैं, छोटे मोटे रास्ते दिख रहे हैं। और यहाँ से टर्न के बाद तो ऐसे रास्ते में मैप ने हमको डाला था। चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको पहले से कि बहुत ही ख़राब रोड है ये, करीब 8 से 10 किलोमीटर बहुत ही ख़राब रोड है। इसको निकलने में काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर सामने हाईवे आ जाता है। फिर हाईवे क्रॉस करने के बाद हम खाना खाने के लिए रुके थे, और खाना खाने के बाद जब हम चलते हैं तो फिर हमने रिकॉर्डिंग बंद की थी। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हमने की थी ये जो रास्ते में गढ़ा कोटा आता है, यहाँ पे हमने ब्रिज के पास एक बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है वो रिकॉर्ड किया था। और साइड में एक, इसलिए हमको पता शहर का नाम चल गया क्योंकि यहाँ एक आजकल साइन बोर्ड है ना, आई लव प्लेस, तो यहाँ भी लगा होता आई लव गढ़ा कोटा, तो साइन बोर्ड है। और इस यहाँ से निकलने के बाद आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो जाने की वजह से हम अब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। और इसका चूँकि दोस्तों हमने अपना ट्रिप मुंबई से स्टार्ट किया था, तो पहला हमारा रोड ट्रिप मुंबई टू ओमकारेश्वर है, आप उसको ज़रूर देखें। और उसमें हमने सारी प्रिपरेशन के बारे में भी बताया था कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, अपने साथ में क्या क्या सामान रखा था, क्या क्या कैरी किया है रास्ते के लिए, वो सारा डिटेल उसमें है। ये दूसरा रोड ट्रिप है और ये जर्नी हमारी करीब 8-10 दिन की है। तो इसमें हम बहुत सारे वीडियो सब कुछ बना के डालने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।